हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 मैथ प्रश्नावली 7.2 के कुछ प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। यानी इसमें जो है ना हम पार्ट 1 जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अब हम पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो अगर 7.2 के अगर आप लोग नहीं देखे हो, है ना, 7.2 पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों 7.2 है ना, तो आप लोग उसको जाकर देख लीजिए, है ना। अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें यहाँ पर। ये आपका जो देख रहे हैं, देखिए ना 7.2 देख रहे हैं ना। 7.2 का पहला क्वेश्चन, दूसरा, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अब चलिए कुछ आगे क्वेश्चन चल रहे हैं ना, यहाँ पर ये भी पढ़ाते हैं। लेकिन देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 4, 3 सब पढ़ाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ा दिए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों दिखाई दे रहा है कि नहीं, है ना। दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। देखिए हम प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए पार्ट 1 में, है ना। अब चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 यही है। यहाँ पर लगाइए समाकलन आई, है ना। आई बराबर समाकलन एक्स अंडर रूट में x + 2 आई इंटू डी एक्स। यही आपका प्रश्न है कि नहीं, है ना। अब यहाँ आप देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ मैंने अब क्या बताया, ये क्वेश्चन कुछ ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये x अंडर रूट x + 2 है ना, इसमें x + 2 और -2 जोड़ेंगे और घटाएंगे। आप ही बताइए कोई माना फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे कि x लिखिए या x + 2 या -2 लिखिए, आप ही बताइए कोई माना फर्क पड़ेगा? आप कहें कि नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए या तो आप ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, x ही नहीं बचेगा। तो आप x को इतना लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। तो वही तो काम किया, यहाँ x है ना, x को आप इतना लिख सकते हो कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप x लिखिए चाहे ये लिखिए, बात है क्यों, है ना। अब यहाँ देखिए एक लाइन, देखिए यहाँ पर, ये देखिए x + 2, यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2, इसको एक में करिए। देखिए x + 2 को एक में कर दीजिए, है ना। अब -2 को एक में कर दीजिए, ये आपका मझला ब्रैकेट लगाइए, अंडर रूट में क्या है आपका x + 2 है ना, इंटू dx। ओके, है ना। अब इसको अंडर आप गुणा करिए। एक काम ये भी करिए, अंडर रूट हटा दीजिए, मझला कोष्ठक लगाइए, x + 2 पर 1/2 कर दीजिए। जब ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसका मान 1/2 होगा इंटू dx होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक हाथ है कि नहीं, हाँ। तो हम आपको बताएं कि x + 2 ये भी है, x + 2 ये भी है। तो ये और ये आधार समान है, तो घात क्या होगा? जुटेगा। तो इस पर 1 है, इस पर 1 है, इस पर 1/2, 2 कम 2 1 3/2 होगा, है ना। तो जब आप इससे इसमें गुणा करेंगे, पता है कितना है, कितना आएगा बताओ? ये आएगा, देखिए बच्चों, ये आएगा कितना आएगा, x + 2 पर कितना होगा, 3/2 घात होगा। अब माइनस, देखिए माइनस ये 2 हो गया, x + 2 पर 1/2 है ना, इंटू dx। देखिए कुछ नहीं किए, देखिए x + 2 है ना, और x + 2 और यहाँ पर x + 2 है, और उसके बाद ये आपका 1/2। तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये x देखिए आप कट गया, x + 2 है ना, और यहाँ पर ये आपका है, और यहाँ पे एक, यहाँ पर x + 2, यहाँ पर आधार समान घात जुटेगा तो 1 प्लस 1/2 3/2 होगा ना। अब -2 है, इसमें तो कुछ है, तो x + 2 को 1/2 इसमें गुणा होगा, यही होगा। अब देखिए अब समाकलन करिए, क्योंकि अब तो हल हो गया, समाकलन करो। समाकलन x + 2 और कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू dx। अब -2, देखिए इसका भी समाकलन करेंगे और इसका भी, 2 पद हो गया ना, और अच्छा पद को बाहर निकालो, और फिर x + 2 पर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू dx, है ना। हो गया ना। अब देख रहे हैं कितना अच्छा, देखिए इसको यहाँ पकड़ेंगे, है ना। अब इसको पूरा को x मान लो, है ना, इस पूरा को क्या मान लो, x मान लो। आपको पता है कि x पे n का फॉर्मूला क्या होता है, x पे n का फॉर्मूला x पर n + 1 बटा में n + 1। अब पुनः d/dx, x का, इस x का होता है कि d/dx, उसी तरह इसका भी होगा। देखिए यहाँ पर इसका जब करेंगे समाकलन, देखिए तो x पर क्या होगा, n + 1, तो n
अब प्लस 1 अब बटा में n अब प्लस 1, यही तो होता है x n प्लस 1 n प्लस 1। अब पुनः इसका अवकलन होगा ना तो 2 का 0 x का 1 तो कोई अंतर होगा नहीं। अब -2 लगाओ, -2 है ना, देखिए -2 और गुणे कितना हो गया x प्लस 2 पर है ना 1/2 अब प्लस 1 अब 1/2 अब प्लस 1 अब प्लस 2 है ना बच्चों। देखिए इस पूरा को x मान लीजिए तो x पर 1/2 अब प्लस n x 1/2 प्लस n, ये सूत्र है, ये तो फॉर्मूला ही है ना। अब इसको हल करो तो क्या होगा x प्लस 2 पर कितना होगा 2 एकम 2 और 2 3 5 यानी 5/2 होगा। और ये 2 एकम 2 2 3 यानी 5/2 ये भी होगा कि नहीं, होगा ना 5/2। और माइनस देखिए -2 और गुणे x पर कितना होगा x प्लस 2 है ना, 2 एकम 2 1 3/2 होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों 2 एकम 2 यानी कितना होगा 3/2 और ये क्या होगा प्लस आपका c होगा कि नहीं, आप ही बताओ। अब ये बाटा का बाटा है तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5/2 को हम 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ये 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। x प्लस 2 पर कितना लिख सकते हैं 5/2 माइनस 3/2 को 2/3 दो दूनी के ये 2 ऊपर चल 2 दूनी के 4 हो जाएगा 4/3 x प्लस 2 और कितना होगा 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा ना सर। आप ही बताइए कोई दिक्कत। देखिए ये 5/2 को 2/5 x प्लस 2 और 5/2 माइनस ये दो जो यहाँ पर 2 है ये बाटा का बाटा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो ऑलरेडी 2 है आपका तो 2 2 जा 4 दो दूनी के 4/3 x प्लस 2 और 3/2 प्लस c है ना। तो आप देख रहे हैं ना यही आपका आंसर होगा है ना। कोई दिक्कत कोई पर्सन देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्यों जोड़े हैं आप समझ रहे हैं ना, ये x है x प्लस 2 माइनस 2 इसलिए हम जोड़े हैं ताकि आप जानते हैं कि इसका कोई समाकलन नहीं, इस समाकलन होगा ही नहीं, कैसे समाकलन करेंगे आप ही बताइए। x गुणे x प्लस 2 है, अब कहाँ कैसे समाकलन, समाकलन होगा ही नहीं, तो इसीलिए इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्लस 2 माइनस 2 जोड़े हैं। क्यों प्लस 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है प्लस 2 है तो प्लस 2 जोड़ना पड़ेगा। और जब प्लस 2 जोड़ेंगे तो -2 भी, ताकि प्लस माइनस कर देंगे तो कोई मान फर्क नहीं आएगा। अब x प्लस 2 ये x प्लस 2 एक तरफ -2 एक तरफ, इसको इसमें गुणा कर दिए हैं दोनों में है ना, इसको दोनों में गुणा कर दिए हैं तो आपका ये आ गया है। अब इसका दोनों का समाकलन कर दिए अलग अलग, आप सूत्र पर तोड़ दिए हैं हल कर दिए, आपका आंसर आ गया है ना। देख रहे हैं कितना आसान है, एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं, मिटा रहे हैं ना, क्योंकि जब इसको हम मिटाएंगे तभी ये क्वेश्चन नंबर हम 8 को हल कर पाएंगे है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 वहां पर है, देखिए बच्चों इसको मिटा रहे हैं है ना, मिटा देना ओके हाँ मिटा दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर ये आपका आप तो हल ही कर लेंगे है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है x अंडरवुड में 1 प्लस 2x स्क्वायर, यही लगाइए आई समाकलन और इंटू dx। अब इसमें आप t मान सकते हैं, उसमें t मान ही नहीं सकते हैं क्योंकि t मानेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। इसमें अगर आप इसको t मानेंगे तो ये x आ जाएगा। देखिए माना t बराबर 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना। अब देखिए बच्चों है ना, अब इसको हमने t मान लिया, इसको हमने क्या माना t, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने क्या माना t मान लिया। अब लिखिए यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में x के सापेक्ष यहाँ अवकलन करें, x सापेक्ष भी लिख सकते हैं या खाली लिख सकते हैं, दोनों पक्ष में अवकलन करें तो x सापेक्ष इसलिए लिख रहे बच्चे। तो इधर x रहेगा तो x लिखेंगे, y रहेगा तो y लिखेंगे, t रहेगा तो t, मतलब इधर जो रहेगा वही लिखेंगे, दिमाग में बैठा लिखेंगे है ना। अब दोनों पक्ष में x सापेक्ष, क्योंकि इधर x है तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे है ना। आज जब x सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी उसका मान 1 आएगा। यहाँ पे समझिए यहाँ पर क्या होगा ये dt अपन dx होगा। अब यहाँ पर 1 का क्या होगा 1 का 0 होगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, दो दूनी के आपका 4x हो जाएगा। अरे x स्क्वायर का था आपका x स्क्वायर का था आपका ऑलरेडी 2x हो जाएगा, तो दो पहले से दो दूनी के 4x हो जाएगा और इसका 0। अब देखिए हमें केवल x काम है ना, तो यहाँ पर dt अपन 4 कर दीजिए है ना, इधर क्या x इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए 0 प्लस 4x का मतलब
4 ही एक्स में होगा, तो 4 को तो हमें काम है नहीं, तो 4 इधर आएगा तो बाटा में आएगा, एक्स बच गया और डी एक्स भी हो गया। अब एक्स डी एक्स देखिए, एक्स और डी एक्स मिल गया कि नहीं, मिल गया ना, बस वही मिलना चाहिए, मेन यही तो है, क्या माने क्या मिले। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 7 की आप किए थे ना, आप कुछ भी मानेंगे तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, इसलिए उसमें जोड़ना घटाना पड़ जा रहा है। अब देखिए जिसमें मानने के बाद कुछ नहीं आ रहा तो हार्ड पड़ जाएगा, जिसमें वो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप कुछ भी मानेंगे तो नहीं आ पाएगा, तो इसलिए उसमें जोड़ना घटाना पड़ जा रहा है ना। इसमें भी कुछ मानने के बाद नहीं आता तो इसमें भी जोड़ना घटाना पड़ता है ना, लेकिन इसमें तो हम इसको मान लेते हैं आगे। आप देखिए यहाँ पे चलिए आई समाकलन, अब यहाँ पे चलिए अब बताइए इसको हम क्या माने, अंडर रूट में इसको हम क्या देखिए अंडर रूट, इस पूरा को क्या माने, इस पूरा को क्या माने हम टी माने, तो अंडर रूट में टी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स डी एक्स देखिए, एक्स डी एक्स ध्यान रखिए, एक्स डी एक्स तो क्या लिखेंगे बताओ, डी टी अपान 4 है ना। कुछ किया है, कुछ तो नहीं किया है यार, है ना। अब देखिए यहाँ पर 1/4 बाहर निकल जाएगा, है ना, और टी पर कितना है 1/2 आई इंटू डी टी, देखिए 1/4 बाहर निकल गया, और टी अंडर हटाएंगे तो 1/2 आई डी टी हो गया, है ना। अब सर्कल तो एक्स प्लेन वाला का आप जब समझ ही रहे हैं, 1/4 गुड़े टी पर एक ऊपर जुटेगा एक नीचे भी जुटेगा, अब प्लस सी होगा ना। बताओ टी पर 1/2 एक्स पे एन वाला फॉर्मूला, एक्स पे एन प्लस एन है ना, आई होप आपको मालूम होगा, है ना। यहाँ पर देखिए टी 2 कम 2 1 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों, है ना, अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे बताओ, इसको हम क्या कर देंगे, हाँ ये 3/2 तो 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ 1/4 तो पहले से ही है, ये 3/2 को क्या लिख देंगे 2/3, और टी पर कितना हो जाएगा, टी पर 3/2 प्लस सी, है ना। अब देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों, आप बताइए दिखाई दे रहा है ना, हाँ अच्छी बात है, दिखाई तो दे ही रहा है ना। हालांकि आपको और इसको इधर से हल करना चाहिए, है ना, लेकिन हम इधर हल करते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 2 दूनी के 4, है ना। तो कितना आ गया बच्चों, अब देखिए एक काम करिए, अब हम यार हम इधर कर रहे हैं, है ना, इधर हम कर रहे हैं, देखिए इधर ये यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक में एक से गुणा करेंगे तो ऊपर एक ही होगा, है ना। यहाँ पर 2 एकम में 2 दूनी के 4 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो गया, और टी पर कितना हो जाएगा, टी पर 3/2 प्लस सी होगा, है ना। तो 1/6 देखिए बच्चों, टी के जगह पर टी का मान लिखिए, टी का मान कितना है बताओ, टी की जगह क्या है 1 + x², तो रख दो टी की जगह पर 1 + 2, देखिए यहाँ पर टी की जगह पर रखो 1 + 2x², और कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी, है ना बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे रहा है, वाह कोई दिक्कत नहीं, हम सोचे दिक्कत होगी तो, है ना। देखिए बच्चों, तो एक बार और समझ लीजिए, देखिए आपका ये प्रश्न है ना, x √ 1 + x², आपका ये प्रश्न है, और इसको हमने टी मान लिया, इसको टी मान लिया, क्यों माना, क्योंकि इसको अगर टी मानेंगे तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा, और जब टी मान का ऑप्शन के देख रहे हैं ना, ये 4 इधर आएगा तो बट्टा मारेगा x × dx। अब इस x dx यहाँ पर dt/4, देखो x dx यहाँ पर dt/4, अंडर रूट इसको t मान ले, t घात हटाएंगे तो 1/2, सूत्र पर तोड़ेंगे इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, कल 1/4 है ना, यहाँ पर भी 1/4 है, और यहाँ पर क्या है 2/3 है, यही ना है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम गाजी मजी हो गया, एक बार और हल कर दे रहे हैं। देखिए ये 1/4 है, और गुड़े ये आपका 2 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा, और गुड़े टी पर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी, है ना। देखिए बच्चों कुछ हुआ नहीं है, बस 1/2 और 3/2 है, 2/3 होगा, और टी पर क्या 3/2 हो जाएगा, अब प्लस सी। अब देखिए काटिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, है ना, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, और 2 × 3 = 6 होगा, टी पर 3/2। अब 1 देखिए यहाँ पर 1/6 और टी के जगह पर टी का मान लिखिए, टी का मान कितना है आप ही बताइए, टी का मान क्या मान है, यही टी का मान है 1 + x, इस 1 + 2x², तो 1 + 2x² 3/2 प्लस सी, यही आपका आंसर, यही आपका क्या होगा बच्चों आंसर हुआ, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन था 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यही है, देख रहे हैं ना। हालांकि देखने में छोटा है लेकिन, है ना,
ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो आप समझ ही गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में चल रहे हैं ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इसको टी मानेंगे, मान लीजिए है ना, आप मान लीजिए, माना, देखिए बच्चों माना, पहले इसको लगाइए आई, ये और ये है ना, आपने लगा दिया ना, ठीक, ओके। अब मान लीजिए माना, देखिए माना टी बराबर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्यों लिए, क्योंकि इधर x है ना, जो इधर आता है उसी के सापेक्ष लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपान dx है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, x का कितना हो जाएगा 1 होगा, और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x का 1 अवकलन आप लोग पढ़े में अच्छी तरह से है ना। अब यहाँ पे देखिए ये dt बटा में ये क्या होगा 2x प्लस 1, और ये क्या होगा बताओ, ये आपका हो गया dx। कोई दिक्कत बताओ बच्चों, dt और ये 2x प्लस 1 dx हो गया है ना। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलो, इस क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आई बराबर है ना, यहाँ पर एक काम करिए 4x प्लस 2 है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे 2 कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा, अंडर रूट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू dx। देखिए बच्चे कुछ किया नहीं है, इसमें 4x प्लस 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्या 2 कॉमन लिए और 2x प्लस 1 होगा ना इस तरह। अब यहाँ देखिए, अब आप आराम से मान रखिए, यहाँ पर 2 तो है, ये 2 रख दीजिए, देखिए यहाँ पर 2 है तो हमने 2 रख दिया, और 2x प्लस 1 इंटू dx। देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या रखेंगे, पहले इसके जगह पर रखो, इसको क्या माने, इसको माने टी है ना, इसको माने टी, इसके जगह पर टी रख दीजिए, अंडर रूट टी हो गया। अब देखिए 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के जगह पर dt रखेंगे कि नहीं यहाँ पर है ना। देखिए 2x प्लस 1 dx, ये इनको इन दोनों को मिला के क्या लिख देंगे आप dt लिख दीजिए है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब चलिए यहाँ पर डायरेक्ट, अब यहाँ पर 2 हो गया, समाकलन जब अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 इंटू dt बढ़ेगा ना। अब फार्मूला लागू करो 2, इसका फार्मूला क्या होता है t पर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस 2। देखिए बच्चों हम डायरेक्ट करेंगे है ना, कब तक ये सब गढ़े बोल जैसे करेंगे है ना, तो आप भी डायरेक्ट करेंगे और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अब जब तक कर रहे हैं देखिए 2 गुणे आप t पर, देखिए t 2 × 2 1 3/2, ये भी कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c है ना, ये बटा का बटा ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी के 4 यानी 4/3, और t पर कितना होगा 3/2 प्लस c। अब देखिए बच्चों ये 4/3 है, या t की जगह t का मान लिखो, t का मान कितना माने हो है ना, t का मान मानो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही तो माने हो ना। और क्या है आपका 3/2 प्लस c है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हो गया, आंसर आ गया है ना। तो आप देख रहे हैं ना कि अगर आप इसको मानोगे तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा, वही तो हम लोग किया है। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लिए हैं, देखिए अब इसको हम इस प्रश्न को यहाँ से हल किए है ना, 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2x प्लस 1 इतना ना। अब इसको आप अंडर इसको t मान लीजिए है ना। आई होप ये तो सब समझ ही गए, ये तो सब आपका दाएं हाथ का खेल होगा है ना बच्चों, क्योंकि अब हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चले ना, देखिए हम यहाँ पर रुक गए हैं, आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, मिटा रहे हैं इसको, तो बिना मिटाएंगे नहीं तो बिना मिटाए हुए हल होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बड़ा और बड़ा क्वेश्चन है, तो बिना मिटाए हुए हल होगा नहीं, लिपा पोती करेंगे तो दिक्कत होगा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है 1/में x माइनस अंडर रूट x, यही है क्वेश्चन नंबर 10 ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं हम है ना, देखिए इसमें भी ट्विस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। पहले आई बराबर समाकलन 1/में x अंडर रूट x इंटू dx। एक बात को आप दिमाग में बैठाइएगा कि x को हम अंडर रूट x गुणे अंडर रूट x 2 बार लिख सकते हैं, आप बताओ
लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना, है ना? देखिए x है, x को अंडर क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर x में जब अंडर x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, है ना? अंडर x में अंडर x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x आएगा। x को देखिए बच्चों, ये क्या लिख रहा है यार? अरे यार क्या हो गया? देखिए बच्चों, है ना? देखिए देखिए, है ना? तो कुछ गड़बड़ आ गई थी, है ना बच्चों? कुछ गड़बड़ आ गया था। देखिए यहाँ पर जैसे कि अंडर एक्स को x लिख सकते हैं, तो ये x है ना, तो इस x को जब अंडर में कोई दो बार लिखोगे, यहाँ पर x है। देखिए हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर एक है, हाँ x है ना, ये भी अंडर x है, तो इसको भी अंडर में बनाओ, तो इसको दो बार अंडर x गुणे अंडर x लिख सकते हो ना, माइनस अंडर x एक पहले से है इंटू आपका dx। अब देखिए यहाँ पर ये एक अंडर एक्स, इसमें भी अंडर एक्स, इसमें बेटा अंडर एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या एक बचेगा ना, एक अंडर एक्स, इसमें -1 इंटू डी एक्स, है ना? क्यों हम अंडर एक्स को अंडर दो बार क्यों किए? क्योंकि इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिल जाए, है ना? तो कॉमन कब मिलेगा? जब ये अंडर में है और जब ये अंडर में होगा तभी तो कॉमन मिलेगा। अब ये भी अंडर में, ये भी कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब मान कौन सा दीजिए, है ना? अब देखिए, अब हो गया क्वेश्चन नंबर आसान। मान लीजिए, माना, देखिए अब मानेंगे, माना t बराबर अंडर x -1। अब देखो इसको t मानेंगे, है ना? क्योंकि इसको t मानेंगे तो ये वाला आ जाएगा, अरे समझ में ना, इसीलिए इसको t मानेंगे। अब देखिए t यहाँ पर मानेंगे, है ना? लेकिन t हम, अरे यार क्या हो गया, ये मिट के क्यों नहीं रहा है? देखिए बच्चों, ये नहीं मिट रहा है, ठीक ना? तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, है ना? तो इरेजर ले, देखिए ये नहीं मिट रहा है, यही मिट गया, इधर से, है ना? अरे यार देखिए, ठीक है, फिर इरेजर कहाँ हो गया? इरेजर देखिए फिर से करना है यार, यही मिट गए। देखिए तो यहाँ पे x एक बटा में x है ना, तो x को अंडर एक्स पूरे अंडर एक्स दो बार लिख सकते हैं, एक अंडर एक्स पहले से है इंटू डी एक्स है ना? अब यहाँ पर एक बटा में, इसमें भी अंडर एक्स, इसमें भी अंडर एक्स कॉमन लेंगे, तो एक अंडर एक्स बचेगा ना, x -1 इंटू डी एक्स, है ना? अब इसको मान लीजिए, माना देखिए बच्चों, माना t बराबर अंडर एक्स -1 को आप t, इसको आप t मान लीजिए, क्योंकि जब, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, इसको तो बार बार हम यही सब आ रहा है। देखिए बच्चों, पुनः एक बार और कर रहे हैं स्टोरी, है ना? एक बटा में x है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर एक्स पूरे अंडर एक्स माइनस अंडर एक्स, है ना, इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक अंडर एक्स कॉमन लेके फिर दोनों में अंडर एक्स -1 हो गया, है ना, इंटू डी एक्स हो गया। अब मान लीजिए इसको आप क्या मानेंगे? इसको t, देखिए यहाँ हल करें, इसको t मानेंगे, तो माना t बराबर क्या होगा? अंडर एक्स -1। इसको जब आप t मान लेंगे और दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये क्या होगा? बताओ, dt अपन dx होगा, है ना? ये d अपन dx, x पर कितना होगा? 1/2, इसका 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर dt अपन dx होगा, अंडर एक्स है, अंडर एक्स के जब अंडर हटाओगे 1/2 होगा, तो x पर अंडर उठाएंगे, x पे 1/2, इसका अचर पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करिए, d बाई डी, देखिए एक सूत्र पता है, d बाई डी एक्स पे n का सूत्र क्या होता है? n x n -1, यही सूत्र पता है ना? d बाई डी एक्स पे n का अवकलन का सूत्र है ना, हम पढ़ा दिए हैं अवकलन, d बाई डी एक्स पे n का n x n -1। देखिए तो यहाँ पर n x n -1, इसका 0, काम खत्म। यहाँ पर ये है ना, इसको लिख लीजिएगा, फिर dt अपन dx। अब देखिए 1/2, x पर 2 एकम में 2, यहाँ पर -1/2 आएगा, है ना बच्चों? 2 एकम में 2 -2 आएगा, -1/2 आएगा, है ना? अब देखिए इसको यहाँ हल कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए dt अपन क्या हो गया? dt अपन dx होगा ना, ये आपका बराबर 1/2। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 1/2, x पर 2 -1/2 होगा, है ना बच्चों? अब यहाँ पर dt अपन dx, है ना,
ये 1/, देखिए 1/2 है, एक्स माइनस 1/2 नीचे आएगा तो एक्स 1/2 होगा, प्लस रूप में होगा, क्योंकि माइनस से ऊपर है, नीचे आएगा तो प्लस रूप। बताएं अब जब 1/2 हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा ना, हाँ होगा कि नहीं बताओ। तो इसको आप इस लिख सकते हो, इसको ये 2 को उधर बैठो तो 2 × dt होगा ना। इधर क्या बचेगा बताओ, 1/x × dx हो गया, बस हो गया आपका। देखिए कहाँ, देखिए आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ये तो आपको समझ में आ रहा होगा सब। ये दो है ना, हमें दो को इधर काम ही नहीं है, क्योंकि हमें बाटा में दो ले, कहीं दो है बाटा में कहीं दो है नहीं, तो बाटा में दो यहाँ है तो दो को तो बाटा हटाइए, दो जब दो को इधर रखेंगे तो दो ऊपर आ जाएगा ना, तो 2 dt हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/में x पर 1/2 है, जब 1/2 हटाएंगे तो अंडर रूट में x हो जाएगा, तो 1/में अंडर रूट x, 1/में अंडर रूट x और dx इधर है, ऊपर जाएगा तो नीचे, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। यही होगा कि नहीं बताओ, होगा ना। अब यहाँ चलिए देखिए डायरेक्ट अब इस प्रश्न पे चलिए, आप इस प्रश्न पर है ना, इसको अब यहाँ चलिए देखिए, इसको हम लेके आ रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर इसी तरह लेके आते हैं, मैंने इस तरह यहाँ पर। अब देखिए 1/2 है ना, इसको क्या माने बताओ, इसको आप t मानो, इसको क्या माने हो है ना, इसको आप t मानो कि नहीं, पूरा को, इसको पूरा को t माने हो ना, इस पूरा को, इसको जो पूरा को t, तो 1/, ये t हो जाएगा, क्योंकि इसको t माने 1/में t हो गया। अब देखिए एक dx बटा अंडर रूट x जो प्रकार रखेंगे यहाँ पर, dx बटा में अंडर रूट x, देखिए dx बटा में अंडर रूट x, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर और नीचे जब प्रकार लिखेंगे बताओ 2 × dt लिख देंगे, है ना। आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हल करिए तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा, 1/t है ना, और dt यही ना हो जाएगा। ये 2 को अच्छा बाहर निकालिए, और 2 आप पढ़े समाकलन का सूत्र 1/x का log x, 1/t का log t होता है कि नहीं, ये सूत्र है प्लस c, समाकलन 1/t को log t है ना होगा, बस हो गया। अभी आपका आंसर आ गया 2, और ये हो गया log, और t के जगह पर t का मान लिखिए, t का मान क्या माने हैं, t का मान यहाँ माने क्या माने हैं, √x - 1 हो आप प्लस c, हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना कितना मस्त आंसर है ना। 2 लाख टी के जब टी का मान को √x - 1 प्लस c है ना, 2 लाख। देख रहे हैं ना इसका, इस क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको ये अंडर में है, इसको भी अंडर बनाने के लिए, ताकि दोनों में कॉमन मिल जाए, इसको 2 बार लिखेंगे है ना, मेन यही है। अब इसको टी मान लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब इसके बाद देख ही रहे हैं आप कितना आसान है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं ना, चले ना, आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों, क्या करें। देखिए इसको एक बार है ना, अगर रिफ्रेश करेंगे, हाँ हो गया है ना बच्चों, हो गया बच्चों। देखिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ लिए थे, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ये यही वाला पढ़े थे। अब हम अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिए थे ना, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए ये भी क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 11 भी मजेदार है ना। अब देखिए हम बताया कि नीचे अंडर रूट, देखिए यहाँ पर नीचे जब भी अंडर रूट में रहता है, नीचे को अंडर रूट को हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नीचे अगर अंडर रूट आ जाएगा, नीचे मैंने हर में, अगर हर में अंडर रूट आएगा तो आप उसको हल ही नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत परेशानी होगी। तो इस हर को हटाने के लिए अब आप क्या करेंगे, तो हर में क्या है x+4 है ना, तो ऊपर x+4 होगा तभी तो कटेगा, जब नीचे x+4 है तो ऊपर भी x+4 होगा तभी कटेगा। तो +4 करेंगे, जब +4 करेंगे तो -4 भी करना पड़ेगा, है ना। ये सब बात छोटी छोटी बात, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये अब x अब +4 करेंगे तो -4 भी करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस का कोई मान फर्क नहीं आएगा, है ना, हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। ये x+4 हो गया, ये क्या हो गया आपका dx। अब यहाँ पे x+4 इसको एक में करेंगे, इसको अकेले करेंगे, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि x+4 करेंगे। देखिए यहाँ पर आप ये ब्रैकेट लगाएंगे, है ना, यहाँ पर x+4 को एक में कर दीजिए, अब -4 को एक में करिए। ये क्या है बताओ, x+4 पर 1/2 इंटू dx, 1/2 पता है ना, क्योंकि अंडर रूट में, जब अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा बताओ, 1/2 बढ़ेगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो एक घात है कि नहीं,
है ना। अब देखिए यहाँ पर हल करने का तरीका ये है कि हम बताए हैं आपको कि x मान लीजिएगा अगर 2 होगा और x मान लीजिएगा अगर 3 होगा, ये चीज़ का लिखेंगे x पर 2 - 3, नीचे वाला जब ऊपर रहता है तो माइनस रूप में होता है, x पर 2 x पर 3 है नीचे प्लस रूप में, ऊपर जाएगा तो माइनस रूप में, तो कितना होगा x -1 होगा ना। तो जब इसको हल करेंगे तो कितना x -1 होगा। वैसे जब इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको हल करेंगे तो कितना होगा मालूम है देखो, या इसको जब हल करोगे तो x + 4 है ना। अब x रूप में x + 4 यहाँ पर, x + 4 यहाँ पर, ऊपर जगह तो ऊपर तो ऑलरेडी कितना है, ऊपर ऑलरेडी 1 घात है कि नहीं। और ये 1/2 प्लस ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, 2 एकम में 2, 2 में से लिखेंगे तो 1/2 कितना आएगा, 1/2 आएगा। अब माइनस ये हो गया 4, इसका भी बटा दिए हैं, ऊपर जाएगा तो कितना होगा x + 4 और ऊपर जाएगा तो 1/2 प्लस रूप में कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो गया आपका एंटी। देखिए x + 4 और 1/2 इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, तो इसका बटा आएगा तो घात 1 है और 1/2 तो 1/2 आएगा। और इसका तो कुछ ऊपर नहीं है तो खाली 4 होगा, और x + 4 1/2 नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर तो है ना। समझिए इतना समझ ही रहे हैं आप, इतना आ गया है ना। अब देखिए इसका, अब इसके बाद यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, इसके बाद हम यहाँ पर हल कर रहे हैं ना। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। अब देखिए लगाइए है ना, समाकलन x + 4 पर 1/2 × dx है ना, अब -4 और x + 4 पर कितना हो गया बताओ बच्चों, -1/2 × dx है ना। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए x + 4 को 1/2, x + 4 1/2, x + 4 1/2, -4 - 4 x + 4 -1/2, x + 4 -1/2, कुछ नहीं किए, दोनों का समाकलन करेंगे ना भाई, इसका भी या इसका भी, दोनों का समाकलन करेंगे तो करिए। देखिए यहाँ पर ये पूरा x है तो x + 4 पर कितना होगा 1/2 + 1, यही तो होता है ना, 1/2 + 1 यही होता है कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए माइनस में तो -4 लगा दो और यहाँ पर वही करो गुणा के रूप में, x + 4 पर कितना हो गया n +1 n प्लस है ना n। देखिए बच्चों फिर यहाँ पर नहीं चल रहा है ना, n पर क्यों नहीं चल रहा है यार, है ना, n + 1 + c। पता है, लग रहा है कि ज़्यादा पढ़ा दिए आज है ना, कई घंटा से पढ़ा रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि ये हैंग कर मैंने दिक्कत हो रहा है। अब देखिए बच्चों है ना, अब यहाँ पर ये सब है ना, अब देखिए अब कितना आ गया x + 4 है ना, x + 4 देखिए बच्चों अब यहाँ पर कितना हो गया x + 4 है ना, x + 4 और 2 एकम में 2 1 कितना हो गया 3/2 है ना। यहाँ पर 2 एकम में 2 1 कितना हो गया 3/2 और -4 ये 2 एकम में 2 और 2 में से 1/2 तो 1/, देखिए यहाँ पर पूरे और ऊपर पहले x देखिए है ना, कहाँ इस तरह हो रहा है यार। अब यहाँ देखिए x है ना, कुछ गड़बड़ तो हुआ है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह पढ़ रहे हैं। x + 4 पर 2 एकम 2 3/2, यहाँ पर 3/2 ये -4 हो गया और ये क्या हो गया x + 4 है ना, x + 4 और 2 एकम में 2 और 2 में से गिरेगा तो 1/2 आएगा और नीचे भी 2 एकम में 2 और 2 में से माइनस गिरेगा तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा और प्लस ये हो गया c हो गया है ना। अब देखिए नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है बताओ, नीचे वाला ऊपर होता है, यानी ये 3/2 है तो 3/2 है तो क्या होगा 2/3 होगा ना 2/3। देखिए 3/2 है तो 2/3 होगा। x पर कितना हो जाएगा, x आपका है ना, x पर कितना होगा बताओ, x + 4 पर 3/2। देखिए ये 3/2 है 2/3, x + 4 3/2 3/2 और यहाँ पर देखिए ये बाटा का बाटा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ऑलरेडी आपका 4 है तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा ना, -8 है ना, और ऊपर क्या है x + 4 है ना, 4 पर कितना हो गया 1/2 प्लस c है ना। ये भी आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर देखिए
एक इसको आप चाहेंगे तो और तरीके से हल कर सकते हैं। इसको तो लग रहा है कि अभी यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ, देखिए x प्लस 4 1/2 है, x प्लस 4 1/2 कामन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं ना, आराम से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कामन लेना है वो कामन आप ले लीजिए। देखिए इसको आप देखिए बच्चों, अब इसको मिटाना पड़ेगा, आप शायद इसको हल कर लीजिए, इसको इधर वाले को मिटाएंगे, है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं पूरा, आप बताओ वीडियो, है ना, वीडियो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, हाँ बस यही लास्ट क्वेश्चन क्योंकि अब देखिए x प्लस 4 1/2 इसमें भी है तो कामन ले लीजिए। देखिए हम जो कामन है x प्लस 4 पर 1/2 कामन लेंगे। अब देखिए बच्चों x प्लस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, अब 1/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी 1/2। देखिए 3, देखिए यहाँ पर 3/2 को आप 1 प्लस 1/2 ले सकते हैं कि नहीं, आप ही बताओ। तो 3/2 को 3 2 1 में 2 और 2 1 3/2 नहीं है, 3/2 में 1/2 है कि नहीं, एक 3/2 में 1 भी है 1/2 भी है ना। तो जब x प्लस 4 को 1/2 कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 2/3 तो बचेगा ही, और क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 पर कितना होगा, घात 1 हो जाएगा, 1/2 निकल गया, अब माइनस कितना हो जाएगा, 8 होगा और प्लस 6। देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर हम बताए हैं ये 3/2 है ना, 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो क्योंकि 2 1 2 3 आ जाएगा, तो इसमें 1/2 भी है और 1 भी है, तो 1/2 तो इसमें से भी 1/2 कामन लिए और इसमें से भी 1/2 कामन ले लिए, तो 2/3 बचेगा और इसमें 1/2 कामन लिए तो केवल एक ही ना बचेगा, इसमें केवल आपका 3/2 है, यहाँ पर 3/2 है, x प्लस 4 पर केवल 1 बच गया और इसमें तो टोटल ये कामन ले लिए तो -8 बचेगा क्योंकि कामन ले लिया प्लस 3। अब देखिए बच्चों अभी इसको हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर वाले को मिटा रहे हैं ना, क्योंकि मिटाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो काम करिए छोटा हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कहीं है ना, छोटा हो रहा है कि नहीं बच्चों, छोटा तो हो रहा है वो, वाह अच्छी बात। देखिए बच्चों हाँ, अब देखिए यहाँ हल करते हैं ना, देखिए इसको मिटा रहे हैं ना, वाह देखिए हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, अरे यार कहाँ ये दिक्कत कर रहा है यार, है ना। अब देखिए अब छोटा तो हो गया लेकिन ये छोटा है ना। अब देखिए यहाँ पर तो अब यहाँ देखिए यार कामन लेंगे 3/2 और x प्लस 4 पर 1 और -8 कोष्टक फन अब प्लस, यही कामन लेने के बाद यही ना बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ हल कर रहे हैं ना, कितना है x प्लस 4 है ना, पर कितना है 1/2, यही तो है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में इसका जब देखिए 3 है 24, यहाँ पर गुणा करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब इसका लसा लेंगे तो ऊपर 2x और 4 दूनी के 8, देखिए 2x और 2 चौके 8 और 3 के, अरे यार ये क्या है हो रहा है यार, बस बच्चे लास्ट ही क्योंकि लग रहा है कि ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। देखिए x प्लस 4 को 1/2 हो गया और यहाँ पे देखिए 2 से गुणा के 2x 2 चौके 8 और 3/8 है 24 है ना। देखिए 3/8 24 और बटा में कितना होगा बताओ बच्चों, बटा में आपका 3 हो गया है ना और प्लस c हो गया, बस हो गया आपका आंसर। अब क्यों आंसर हो गया देखिए यहाँ पर ये आपका x प्लस 4 अंडर रूट कर दीजिए, 1/2 हटा दीजिए और इसको हल कर दीजिए। इसको हल करने कितना है बताओ, ये 2x होगा और माइनस 24 में 8 जाएगा तो 16 होगा ना, कितना होगा 16 और बटा में कितना होगा 3 और प्लस c। एक काम करिए यहाँ ये क्या हो गया अंडर रूट x प्लस 4 हो गया है ना आपका, ये कितना हो गया देखिए यहाँ पे 2 कामन लेंगे इसमें, तो 2 कामन लेंगे तो क्या होगा x - 8 होगा और बटा में 3 और प्लस c। अब 2/3 इधर कर दीजिए तो ये आपका हो गया 2, देखिए ये हो गया आपका 2/3 अंडर रूट में बताओ, देखिए ये हो गया आपका 2/3 अंडर रूट में x प्लस 4 है ना, ये हो गया x - 8 अब प्लस c, ये आपका आंसर है ना। देख रहे हैं ना बच्चे, देखिए क्वेश्चन बहुत मजेदार है, इतना मजेदार है कि हम क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते हैं है ना। हालांकि देखिए यही आपका आंसर है,
2/3 अंडर में x प्लस 4 ब्रैकेट में x में 60 प्लस c, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। क्वेश्चन कुछ है नहीं, केवल है ना थोड़ा स्मार्ट बोर्ड थोड़ा दिक्कत करने लगा, इसमें दिक्कत हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम एक में कर रहे हैं ना, इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि एक तरफ ये सारा क्वेश्चन आ जाए, है ना। देखिए, है ना, तो एक तरफ ये सारा क्वेश्चन आ गया, ठीक ना बच्चों। अब देखिए, अब देखिए एक बार और समझ लीजिए, है ना। देखिए ये आपका x है, अब x में +4 -4 हमने किया, क्यों किया है पता है, क्योंकि x +4 है। आई नीचे को देखिए, यहाँ पर जब हम करते तो हर हट गया कहीं, देखिए यहाँ पर नहीं हर हट गया, कहाँ हर है, यहाँ पर अंडर x +4 है, यहाँ पर अंडर हर में कुछ है, कुछ नहीं है। तो जब भी हर में आता है तो हर को हटाने का प्रयास करते हैं। और कब हटेगा, जब नीचे x +4 है, ऊपर भी x +4 होगा तभी तो +4 जोड़ेंगे तो माइनस, जब जोड़ेंगे तो घटाना भी पड़ेगा, है ना। देखिए जब भी जोड़ेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, तभी कोई मान में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि -4 अब +4 कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x +4 और माइनस, अब x +4 एक में ये, क्योंकि यही यहाँ पर है, अब इसको समझ लेना, अंडर ट्राइंगल 1/2, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, घात वाला नियम से ये हो गया। अब इनके दोनों का समाकलन कर दिया, x n/2 + 1 n/2 + 1 n/2 + 1 n/2 + 1। अब ये समझ ही रहे हैं, इतना आ गया। अब x +4 पे 1/2 इसमें भी है, इसमें 3/2 है, 3/2 में 1/2 छुपा हुआ है, तो 1/2 जब कामन लेंगे 2/3 और x +4 पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो यही कामन ले लिए, तो केवल -8 बचेगा प्लस c। अब इसको हल करो, देखो 2x 2 से गुणा करो, 2x 2 चौके 8 और 3 8 है, और 3 से इसमें गुणा करें, 3 8 24 बटा में 3 आ गया प्लस c। अब यहाँ पर देखिए अंडर ट्राइंगल 1/2 होगा, और 2x 24 में 8 जाएगा तो -16 इतना। अब 2x और 16 जब इसमें 2 कामन है तो x में 8 ही ना होगा, इसमें भी 2x है, इसमें 16 है, तो x -8 बटा में 3, 2/3 अंडर x +4 और x -8 प्लस c, यही आपका आंसर होगा, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। बाकी सब क्वेश्चन को अब हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो बच्चे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, है ना, और हमारा सपोर्ट करिए। बाकी हम आपके साथ ही हैं, है ना। जय हिंद।